हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर मनी मेक्स मनी चैनल। आज हम कैंडलस्टिक के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कैंडलस्टिक क्या होती है, कैंडलस्टिक के टाइप्स कितने हैं और चार्ट में कैंडलस्टिक का इम्पोर्टेंस क्या है। तो कैंडलस्टिक क्या है? कैंडलस्टिक हमें किसी भी स्टॉक या किसी भी इंडेक्स का प्राइस मूवमेंट बताती है। ये कैंडलस्टिक 1 मिनट की हो सकती है, 15 मिनट की हो सकती है, 1 घंटे की हो सकती है, 1 दिन की भी हो सकती है, 1 वीक की भी हो सकती है और 1 महीने की भी हो सकती है। अगर हम 1 दिन में का कैंडल देखेंगे तो 1 दिन में प्राइस का मूवमेंट क्या है वो हमें बताती है। प्राइस ऊपर गया है, नीचे गया है, वो कहाँ गया है, उसके ऊपर वो कैंडलस्टिक बनती है। तो चलिए देखते हम कैसे ये कैंडल फॉर्म होती है। मार्केट यहाँ ओपन हुआ है, इसके बाद थोड़ा नीचे जाकर फिर ऊपर गया है, फिर यहाँ जाकर ये क्लोज हो गया है। तो यहाँ ओपन हुआ है, फिर ये जाकर नीचे लो बनाया है, यहाँ ऊपर फिर हाई बनाया है और यहाँ पर क्लोज हो गया। इसको अगर हम कैंडल में कन्वर्ट करें तो कुछ इस प्रकार से होगा। जैसे ये ओपन, फिर ये ओपन हुआ है, ये लो बनाया है, ये हाई बनाया है और यहाँ जाकर क्लोज हो गया। तो जिस भी कैंडल में क्लोजिंग है वो ओपन से ऊपर है उसको कहते हैं बुलिश कैंडल। तो इस कैंडल में प्राइस जहाँ ओपन हुई है वहाँ से ऊपर जाकर क्लोज हुआ है, मतलब प्राइस बढ़ी है। दूसरे केस में क्या होता है वो देखते हैं। मार्केट यहाँ ओपन हुआ है, प्राइस ऊपर गई है, फिर प्राइस नीचे वापस गई है, फिर थोड़ी ऊपर जाकर यहाँ क्लोज हो गई। इस केस में यहाँ ओपन है, यहाँ हाई बनाया है, फिर यहाँ लो बनाया है और यहाँ क्लोज हो गया है। तो इस कैंडल इसको अगर हम कैंडल में कन्वर्ट करें तो कुछ इस प्रकार से कैंडल इसकी बनेगी। ये ओपन, ये हाई, ये लो और ये क्लोज हो गया। तो इसको बोलते हैं बेरिश कैंडल। क्यों बेरिश कैंडल बोलते हैं? क्योंकि इसका क्लोजिंग है वो ओपन से नीचे है, प्राइस जहाँ ओपन हुई वहाँ से नीचे बंद हुई है, मतलब नेगेटिव में बंद हुई है। तो नेगेटिव में प्राइस बंद होने से इसको बेरिश कैंडल कहते हैं हम। एक और प्राइस मूवमेंट है उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। ये अपनी बुलिश कैंडल है। अभी इसमें हमने पहले क्या बताया था, मार्केट यहाँ ओपन हुआ है, यहाँ से नीचे गया है, फिर ऊपर जा गया है और यहाँ जाकर क्लोज हो गया है। तो ये ओपन, ये लो, ये हाई और ये क्लोज। अभी इसी कैंडल में प्राइस की मूवमेंट एक और तरीके से हो सकती है, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। ओपन यहीं पर हुआ है, ठीक है, ये मार्केट ओपन हुआ है, फिर यहाँ से सीधा पहले ऊपर जाकर एक नया हाई बनाया है, ये हाई बना दिया, फिर वहाँ से फिर नीचे गया है और यहाँ लो बना दिया है, फिर यहाँ से ऊपर गया है और यहाँ जाकर क्लोज हो गया है। तो इसमें क्या हुआ है, इसमें हमें पहले एक बड़ा मूव यहाँ देखने को मिला, फिर दूसरा एक बड़ा मूव यहाँ देखने को मिला, तीसरा एक बड़ा मूव हमें यहाँ देखने को मिला। तो इस प्रकार का प्राइस मूवमेंट कब होता है? जब मार्केट ज़्यादा वोलाटाइल हो या किसी पर्टिकुलर स्टॉक ज़्यादा वोलाटाइल हो। जहाँ वोलाटिलिटी बढ़ती है वहाँ इस प्रकार की मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। चलिए बेरिश कैंडल में एक और प्राइस मूवमेंट हो सकती है, वो हम समझने की कोशिश करते हैं। पहले हमने क्या देखा था, यहाँ मार्केट ओपन हुआ है, एक हाई बनाया है, नीचे जाकर लो मारा है और यहाँ जाकर क्लोज हो गया है। तो ये ओपन, ये हाई, ये लो और ये क्लोज। दूसरी प्राइस मूवमेंट किस तरह की होती है उसको समझने की कोशिश करते हैं। ये मार्केट यहाँ ओपन हुआ है, पहले जाकर इसने एक लो बनाया है, फिर उसने ऊपर जाकर एक हाई बनाया, फिर वापस नीचे जाकर ये यहाँ पर क्लोज हो गया है। तो इस केस में हमें क्या हुआ, इस केस में हमें एक ये डाउन ट्रेंड में बड़ा मूव देखने को मिला है, फिर वापस अप ट्रेंड में एक बड़ा मूव देखने को मिला है, फिर वापस एक डाउन ट्रेंड में एक बड़ा मूव देखने को मिला है। तो इस प्रकार के प्राइस मूवमेंट जब मार्केट वोलाटाइल होता है तभी हमें देखने को मिलती है। तो ये बुलिश कैंडल में ऊपर का पार्ट है उसको बोलेंगे अपर शैडो और
अपर विक, नीचे का पार्ट है उसको बोलेंगे लोअर शेडो और लोअर विक, ये रियल बॉडी है। तो अपर शेडो में क्या हुआ है, अपर शेडो में कुछ बायर वीक हो गए हैं और कुछ सेलर स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, जो प्राइस को वहाँ सस्टेन ना होकर थोड़ी नीचे आ गई है। इन फ्यूचर में भी ये भाग रेजिस्टेंस का काम करेगा, जब भी प्राइस यहाँ आएगी वहाँ से प्राइस नीचे जाने की कोशिश करेगी। तो जब भी यहाँ शेडो पास में ज़्यादा बनेंगे वहाँ उतना ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनता जाएगा। और नीचे में क्या हुआ है, नीचे में बायर स्ट्रॉन्ग है और सेलर थोड़े वीक है, इसलिए यहाँ प्राइस सस्टेन ना होकर थोड़ी प्राइस ऊपर चली गई है। और इन फ्यूचर में भी ये पोर्शन हमेशा हमको सपोर्ट का काम करेगा। प्राइस जब भी यहाँ आएगी यहाँ से प्राइस रिवर्स होकर ऊपर जाने की कोशिश करेगी। जब भी यहाँ एक से ज़्यादा शेडो बनेंगे उतना ही वहाँ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनता जाएगा। इसमें ऊपर का भाग है इसको बोलेंगे अपर शेडो और नीचे का भाग है उसको बोलेंगे लोअर शेडो। ये है रियल बॉडी। अपर शेडो में बायर थोड़े वीक है, जो प्राइस वहाँ सस्टेन नहीं हो पा रही है, तो जब भी प्राइस यहाँ आएगी वहाँ से नीचे जाने की कोशिश करेगी। और लोअर शेडो में कुछ बायर थोड़े स्ट्रॉन्ग है, जो प्राइस वहाँ सस्टेन ना होकर थोड़ी ऊपर क्लोज हुई है, तो जब भी फ्यूचर में प्राइस यहाँ आएगी वहाँ से प्राइस रिवर्स होकर ऊपर जाने की कोशिश करेगी। और इन फ्यूचर में भी लोअर शेडो है वो सपोर्ट का काम करेगा और अपर शेडो है वो रेजिस्टेंस का काम करेगा। चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं, कैंडल स्टिक के टाइप के बारे में जानते हैं। तो ये है डोजी पैटर्न। डोजी जनरली 5 टाइप्स की डोजी रहती है। ये नॉर्मल डोजी है, ये ड्रैगन फ्लाई डोजी है, ये 4 प्राइस डोजी है, ये ग्रेवस्टोन डोजी है और ये लॉन्ग लेग डोजी है। तो नॉर्मल डोजी में क्या होता है, मार्केट यहाँ ओपन हुआ है, पहले ऊपर गया है, फिर वापस नीचे गया है और वहाँ पर जहाँ ओपन हुआ वहीं पर क्लोज हो गया है। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है, मार्केट ओपन हुआ वहाँ से नीचे गया है, फिर ऊपर गया है, फिर वापस जहाँ ओपन हुआ वहाँ क्लोज हो गया है। इसमें ना बायर्स विन हुए हैं ना सेलर विन हुए हैं, ये इंडिसीजन कैंडल है। एक और केस देखते हैं, मार्केट यहाँ ओपन हुआ है, फिर नीचे गया है, फिर ऊपर गया है और वहाँ से क्लोज होकर यहाँ क्लोज हुआ है। तो इसको अगर कैंडल में फॉर्म करें हम तो कुछ इस प्रकार की बनेगी। तो ये है बुलिश डोजी। इसमें जो बॉडी है रियल बॉडी वो छोटी सी है और शेडो बड़े हैं। तो इसमें हल्के बायर ज़्यादा है जो विन हो गए हैं। एक होती है बेरिश डोजी। बेरिश डोजी में क्या हुआ है, प्राइस ऊपर गई, फिर नीचे गई, फिर ऊपर जाकर यहाँ क्लोज हो गई। अगर इसको हम कैंडल में कन्वर्ट करें तो कुछ इस प्रकार से हुआ है। इसमें ये रियल बॉडी है, ये अपर शेडो है और ये लोअर शेडो है। तो इसमें थोड़े से सेलर ज़्यादा है जो विन हो गए हैं, तो इसको बोलेंगे बेरिश डोजी। ये हो गई न्यूट्रल डोजी, ये हो गई बेरिश डोजी और ये हो गई बुलिश डोजी। अभी हम समझते हैं ग्रेवस्टोन डोजी को। ये दोनों ही ग्रेवस्टोन डोजी के टाइप्स है। अभी इसमें क्या हुआ है, प्राइस यहाँ पर ओपन हुई है, वहाँ से बाहर आकर प्राइस को ऊपर लेके गए, फिर वापस सेलर आकर प्राइस को नीचे लेकर आए और जहाँ पर ओपन हुआ वहीं पर क्लोज हो गया है। तो लो ओपन और क्लोज सेम है बट हाई अलग है। दूसरे केस में क्या हुआ है, प्राइस वहाँ ओपन हुई है, वहाँ से हल्की से नीचे गई है, फिर वापस बाहर आकर प्राइस को ऊपर ले गए हैं
और वापस एक हाई बनाकर फिर सेलर आकर हल्की सी ओपन हुई वहीं पर क्लोज कर दिया है, तो इसमें यहाँ लो है। ग्रेवस्टोन डोजी हमें क्या रिप्रेजेंट करती है? दोनों में अपर शेडो है। अपर शेडो क्या बताती है? अपर शेडो हमें वीक बायर बताती है। वीक बायर मीन्स वो हो गया हमारा रेजिस्टेंस का काम करेगी। अभी हम समझते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी। ग्रेवस्टोन डोजी से एकदम अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये हो गई अपनी ड्रैगन फ्लाई डोजी। इसमें क्या हुआ है, प्राइस यहाँ ओपन हुई है, वहीं से सेलर आकर प्राइस को नीचे ले गए, वापस बायर आकर प्राइस को जहाँ ओपन हुई वहाँ पर क्लोज कर दिया है। तो यहाँ इसमें अलग से लो बनाया है। ओपन, हाई और क्लोज सेम है। दूसरे केस में क्या हुआ है, प्राइस यहाँ ओपन हुई है, एक ऊपर थोड़ा सा हाई बनाया है, फिर वापस नीचे एक लो बनाया है और जहाँ ओपन हुई वहीं पर क्लोज हो गया है। तो ये दोनों में क्या है, लोअर शेडो, वो भी लॉन्ग लोअर शेडो है। और ये लोअर शेडो हमेशा हमें फ्यूचर में भी हमें सपोर्ट का काम करेगी। कभी कभी मार्केट में क्या होता है, प्राइस ओपन होता है, वहाँ से एक बार अच्छा सा ऊपर जाकर हाई बनाता है, फिर वापस नीचे आकर कोई न्यूज़ होता है या ग्लोबल इफेक्ट से मार्केट नीचे आकर फिर एक नया लो बनाता है और फिर वापस अच्छे मूड होने से वापस जहाँ ओपन हुआ वहीं पर क्लोज हो जाता है। तो इस केस में अगर हम कन्वर्ट करें इसको अगर हम कैंडल में, तो कुछ इस प्रकार से कैंडल बनेगी, ओपन फिर हाई फिर लो और ये हो गया क्लोज। तो इसमें अपर शेडो भी लॉन्ग है और लोअर शेडो भी लॉन्ग है, तो इसको बोलेंगे लॉन्ग लेग डोजी। चलिए अभी हम थोड़े एग्जांपल देख लेते हैं। तो ये है IOLCP का डेली चार्ट। तो इसमें एक ये हो गई अपनी लॉन्ग लेग डोजी, यहाँ होगी ग्रेवस्टोन डोजी, ये भी लॉन्ग लेग डोजी है, वन मोर ग्रेवस्टोन डोजी, यहाँ पर भी एक ग्रेवस्टोन डोजी है। तो लॉन्ग लेग, तो ये लॉन्ग लेग डोजी से पहले मार्केट डाउन ट्रेंड में था, एक डोजी फॉर्म हुई, उसके बाद एक बुलिश कैंडल फॉर्म हुई और बुलिश कैंडल फॉर्म होने के बाद मार्केट थोड़ा सा ऊपर चला गया। यहाँ पर भी हमें एक ग्रेवस्टोन डोजी देखने को मिली है, लेकिन उसके बाद में जो नेक्स्ट कैंडल आई है वो हमें एक बुलिश कैंडल फॉर्म हुई है जो हमारी ग्रेवस्टोन डोजी को इनवैलिड कर देती है। यहाँ एक लैंगलॉक डोजी है, उसके बाद एक फिर एक डोजी है, बाद में एक बेरिश कैंडल बन गई है, फिर एक बेरिश कैंडल बन गई है और उसके बाद फिर एक ग्रेवस्टोन डोजी बन गई है और उसके बाद मार्केट वहाँ से थोड़ा सा डाउन हो गया है। एक दूसरा एग्जांपल है डिक्सन का। इसमें बहुत सारे डोजी है जिसको मैंने एरो से मार्क करके रखा हुआ है। फर्स्ट ये हो गई बेरिश डोजी, ये भी बेरिश डोजी है, यहाँ पर एक न्यूट्रल डोजी है, यहाँ पर एक बेरिश डोजी है, यहाँ ड्रैगन फ्लाई डोजी है, यहाँ पर भी एक बुलिश डोजी है। ये पूरी डोजी की सीरीज़ है। यहाँ पर भी पास में 3 डोजी है। तो चार्ट में डोजी ज़्यादातर होती है क्योंकि प्राइस मूवमेंट नहीं होती है उस एरिया में, तो डोजी कंटिन्यू फॉर्म हो सकती है। यह एक और एग्जांपल है ABB का। इसमें भी बहुत सारे डोजी फॉर्म हुई है जिसको मैंने हाईलाइट करके रखा हुआ है। एक यहाँ न्यूट्रल डोजी है, यहाँ पर भी न्यूट्रल डोजी है, ये भी न्यूट्रल डोजी है, ये भी न्यूट्रल डोजी है, ये सारे न्यूट्रल डोजी है। यहाँ एक ग्रेवस्टोन डोजी है, यहाँ पर भी एक ग्रेवस्टोन डोजी है।
यहाँ एक ग्रेवस्टोन डोजी बनने के बाद वाली कैंडल जो बनी है वो एक बुलिश कैंडल है, जो हमारे ग्रेवस्टोन डोजी को कन्फर्मेशन देती है कि मार्केट यहाँ से यू टर्न लेने के लिए रेडी है। और उसके बाद हमें एक अप मूव देखने को मिला हुआ है। उसी तरह से अगर हम देखने जाए तो यहाँ पर एक न्यूट्रल डोजी बनी है। न्यूट्रल डोजी के बाद फिर एक बेरिश डोजी बनी हुई है, जो हमें अपनी न्यूट्रल डोजी का कन्फर्मेशन देती है। और उसके बाद हमें एक अच्छा डाउन मूव देखने को मिला है। एक और एग्जांपल है श्री सीमेंट का। इसमें भी बहुत सारी डोजी फॉर्म हुई है, जिसको मैंने हाईलाइट करके रखा हुआ है। यहाँ एक नॉर्मल डोजी फॉर्म हुई है, उसके बाद एक कैंडल बेरिश बन गई है और हमें एक डाउन मूव देखने को मिला है। यहाँ एक न्यूट्रल डोजी हमें देखने को मिली है। न्यूट्रल डोजी के बाद एक बुलिश कैंडल फॉर्म हुई है, जो हमें अपनी प्राइस रिवर्स होने का कन्फर्मेशन देती है। और उसके बाद एक अच्छी ऊपर अपसाइड मूव देखने को मिला हुआ है। ओके दोस्तों, तो इस वीडियो में हमने कवर किया है कैंडलस्टिक क्या है, कैंडलस्टिक कैसे फॉर्म होती है और कैंडलस्टिक के टाइप्स क्या क्या है। नेक्स्ट वीडियो में हम कैंडलस्टिक के और भी टाइप्स है वो कवर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, जाने से पहले ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, बाय बाय दोस्तों।